क्या छोटे मोटे पाप ईश्वर कर देते हैं माफ? मित्रों, हम में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, क्योंकि आजकल इसकी परिभाषा लोग अपने अपने आप से गढ़ने लगे हैं। आज लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों को या तो छुपा लेते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी गलतियाँ वास्तव में हिंदू धर्म के अनुसार पाप की श्रेणी में आता है। लोग यह भूल जाते हैं कि अपनी जिन छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, वही उनके लिए आगे चलकर सच में एक बड़े पाप का कारण बन सकता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि भगवान हमारे छोटे छोटे पापों को माफ कर देते हैं या फिर इसके लिए भी मनुष्य को सजा दी जाती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि सच क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले। काफी देर घूमते घूमते दोनों काफी थक गए और पास के ही जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। अभी दोनों को बैठे कुछ ही समय हुआ था कि उन्होंने सुना कि कोई चोर चोर चिल्ला रहा है। तभी अर्जुन ने देखा कि एक आदमी इसी ओर भागा चला आ रहा है। यह देख अर्जुन समझ गए कि यही चोर है और उन्होंने जाकर उस आदमी को पकड़ लिया। फिर उससे कहा, हट्टे कट्टे होकर भी तुम चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और चोर को खुद के हवाले करने की मांग करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना और अर्जुन का परिचय देते हुए कहा कि आप लोग इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हैं? इसने आप लोगों का क्या चुराया है? तब गांव वालों ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, इस दुष्ट ने हमारे बगीचे से फल चुराने का काम किया है, इसलिए इसे हम लोगों के हवाले कर दें, गांव वाले ही इसको सजा देंगे। तब श्री कृष्ण ने उस आदमी से कहा, क्या तुमने सच में चोरी की है और अगर हाँ तो क्यों? तब चोर ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, जिस कारण यह पाप मुझसे हो गया। यह सुन श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सजा के रूप में यह 1 माह तक आप लोगों के खेत में काम करेगा। 1 माह की सजा सुनकर चोर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यह मेरी पहली गलती थी, मुझे क्षमा कर दें। क्षमा की बात सुनकर कृष्ण ने उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी। श्री कृष्ण के सजा सुनाने के बाद गांव वाले उस चोर को लेकर वहां से चले गए। उधर ये सारी घटना को अर्जुन बड़े ही गौर से देख रहे थे। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो अर्जुन ने जिज्ञासावश कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, चोर के अनुसार तो ये उसकी पहली गलती थी, फिर आपने क्षमा मांगने पर उसकी सजा कम करने की बजाय बढ़ा दी, वो क्यों? वह भी इतने से छोटे पाप के लिए। यह सुन कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, अर्जुन, जिसे तुम अभी छोटा सा पाप समझ रहे हो, यही छोटे छोटे पाप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसे मनुष्य हमेशा नजरअंदाज करता जाता है। पर वे यह नहीं समझते कि यह छोटे छोटे पाप ही आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जिससे शांत मन से धैर्य पूर्वक सुनने के बाद तुम ही बताना कि मैंने उस चोर की सजा बढ़ाकर सही किया या फिर गलत। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना शुरू किया। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी दीनता से दुखी होकर राजा से धन की याचना के लिए अपने घर से राजमहल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गरीब ब्राह्मण राज्य की राजधानी पहुंचा, जहां राजा का राजमहल स्थित था। वहां का राजा बड़ा ही दानवीर था, लेकिन योग्य एवं जरूरतमंद लोगों को ही वह दान दिया करता था। दान मांगने वाला इंसान योग्य है या अयोग्य, इसे जानने के लिए राजा ने अपने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे। जो भी व्यक्ति उन चारों दरवाजों की परीक्षा में सफल हो जाता, राजा उसे भरपूर दान दिया करता था। उधर वह गरीब ब्राह्मण भी राजमहल में प्रवेश की इच्छा लिए पहले दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही उस ब्राह्मण की मुलाकात एक वेश्या से हुई। उस वेश्या ने ब्राह्मण से कहा कि तुम कौन हो और राजमहल में तुम क्यों जाना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ और राजा से धन मांगने आया हूँ, ताकि मैं अपने परिवार का ठीक ढंग से ध्यान रख सकूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मुझे अधिकार दे रखा है, इसलिए मेरी अनुमति के बगैर आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। मैं एक वेश्या हूँ और मैं उससे ही अंदर जाने दूंगी
जो मुझे रमण करके संतुष्ट करेगा। वैश्या के मुख से ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का सर शर्म से झुक गया और वह कहने लगा, धिक्कार है, धिक्कार है। तब वेश्या ने कहा, फिर तो आप दूसरे दरवाजे से ही जाइए। ब्राह्मण ने अधर्म करने से अच्छा दूसरे दरवाजे से जाना बेहतर समझा। पहले दरवाजे से निकलने के कुछ देर बाद ब्राह्मण महल के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया कि उसके सामने एक द्वारपाल आ गया और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, इस दरवाजे पर महल के मुख्य द्वारपाल का अधिकार है। उनकी अनुमति के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुख्य द्वारपाल से मित्रता करनी होगी। साथ ही आपको उनके साथ मांस भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि उनको मांस अति प्रिय है। यदि आप ऐसा कर सको तो आप शांति पूर्वक भीतर जा सकते हो। यह सुन ब्राह्मण ने कहा, मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खा सकता, यह अधर्म है। तब द्वारपाल ने साफ साफ बता दिया कि आपको इस दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। आपको किसी और दरवाजे से ही महल में प्रवेश करना होगा। दूसरे दरवाजे से निकलकर ब्राह्मण राजमहल की तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग मदिरा पी रहे हैं। फिर भी ब्राह्मण उन्हें अनदेखा कर अंदर जाने लगा। तभी एक प्रहरी आया और ब्राह्मण से बोला, यह दरवाजा सिर्फ मदिरा पीने वालों के लिए है। मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से भीतर जा सकते हो। ब्राह्मण को मदिरा पीना भी स्वीकार न था, इसलिए वह तीसरे दरवाजे से निकलकर चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उससे बताया गया कि यह द्वार तो सिर्फ जुआरियों के लिए है। जो जुआ खेलते हैं वही यहाँ से अंदर जा सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया कि यह तो महल में प्रवेश करने का अंतिम दरवाजा है। अब किस तरीके से अंदर प्रवेश करें? चारों दरवाजों पर तो अधर्म का ही वास है, लेकिन महल भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। और अगर खाली हाथ यहाँ से चला भी गया तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा और उनका भरण पोषण कैसे होगा? अब मैं क्या करूँ? हे अर्जुन, उसके एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ गरीबी। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मन में होने लगा। अंत में ब्राह्मण गरीबी के कारण जरा फिसल गया। उसने मन में सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ तो छोटा पाप है, थोड़ा सा खेल लें तो तनिक सा ही पाप होगा। यही सोचकर उसने अपने पास बचे 1 रुपए से जुआ खेलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की किस्मत अच्छी थी। उसने जुए में 1 से पहले 2 रुपए जीते, फिर 2 से 4, 4 से 8। अब पैसे आने ही लगे तो ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। शाम तक ब्राह्मण ने जुए में हजारों रुपए जीत लिए। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण ने रुपए गठरी में बांध लिए। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, सो उसे जोरों की भूख लग रही थी, परंतु पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। पास में गलत पैसे थे तो ब्राह्मण की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखने वाला है, दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन ही कर लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। थोड़ा बहुत तो पाप कभी कभार चलता है। अपने पाप की क्या चिंता, मैं तो लोगों के पाप का प्रायश्चित करवाता हूँ। कर लेंगे कुछ ना कुछ पाप से मुक्ति के लिए। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन खाया। तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने कभी मांस ना खाया था, अब तो उसे मदिरा पान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात के अंधेरे में वह पाप पुण्य को ठेंगा दिखाकर आगे के दरवाजे पर पहुंच गया और कई मदिरा की प्यालियां चढ़ा ली। अब वह ब्राह्मण 3 प्रकार के नशे में था। सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक था। फिर पाप और पुण्य के विचारों का संघर्ष होने लगा। ब्राह्मण को ध्यान आया कि वेश्या ने रमण का न्योता दिया था। साथ ही उसे यह भी याद आने लगा कि काम पीड़ित का रात्रि निमंत्रण ठुकराना पाप है। परंतु मदिरा के नशे में ब्राह्मण ये भी भूल गया कि किन परिस्थितियों में रात्रि निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए। पाप पुण्य के मापदंड उन्होंने अपने हिसाब से कर लिए और शास्त्र तो काफी पीछे छूट चुके थे। फिर ध्यान आया कि वेश्यागमन भी शास्त्रों में पाप कहा गया है। फिर सोचने लगा, जैसे इतने पाप हुए वैसे एक पाप और सही, सभी पापों का एक साथ ही प्रशिक्षित कर लूंगा। अंत में शास्त्र और बुद्धि दोनों ही हार गए। वह पहले ही दरवाजे की ओर चल पड़ा। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वेश्या के यहाँ जा बिराजे। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और उसके बाद जुए में जीता सारा धन भी उससे ले लिया।
एक पूरा दिन चौथे दरवाजे पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातः काल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और कहा कि कंगले का किसी वेश्या के यहाँ क्या काम, और नौकरों को बुलाकर घर से बाहर फेंकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुँच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर पहुँच गया। इस बार उसने हर दरवाजे पर खुद ही जाकर कहा कि मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो। पर आज वहाँ का नियम बदला हुआ था। शर्तों के साथ कोई भी उसे अंदर जाने देने को राजी ना था। सभी जगह से ब्राह्मण को दुत्कार दिया गया। अब ब्राह्मण महल के प्रवेश द्वार के बाहर बैठे बैठे सोच रहा था। राजा से न तो धन मिला, ऊपर से हाथ का 1 रुपया भी गया। ब्राह्मण को ना माया मिली ना राम, जरा सा पाप करने में कोई हानि नहीं है। यही समझने की भूल में उसने धन और धर्म दोनों गवा दिए। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा, हे नारायण, आपने उस चोर को सजा देकर बहुत ही अच्छा किया। तो मित्रों, आप भी इस ब्राह्मण की तरह छोटे छोटे पाप नजरअंदाज करने की भूल ना करें, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि माता पिता या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करते जाते हैं, जो आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।